Hello, dear students. Welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is प्रोफेसर आशीष भांडे और आज हम लोगों का ये पहला वीडियो है फाउंडेशन क्लास का। तो इसका हेडिंग ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So we are dealing with the basic concept of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और फिजिक्स को समझने के लिए फंडामेंटल्स की बहुत जरूरत है। जितना आप फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे उतना ही फिजिक्स आपको बहुत इजी जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर का मतलब क्या है। आप देखो, रजिस्टर का अमूमन सिंबल ऐसे होता है आर। बेसिकली रजिस्टर इज जनरली यूज्ड टू कंट्रोल और लिमिट द फ्लो ऑफ करंट। यानी सर्किट में से कोई भी करंट जब फ्लो होता है तो उसको लिमिट करने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रजिस्टर। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, अपने रोड पे यदि गाड़ी चल रही है और गाड़ी यदि बहुत स्पीड से भाग रही हो और वहां से आवाजाही ज्यादा है तो हम लोग वहां पे स्पीड ब्रेकर लगाते हैं। तो स्पीड ब्रेकर का एग्जैक्ट जो काम है वही काम एग्जैक्ट आपके रजिस्टर का है। जैसे एक स्पीड ब्रेकर आने वाले गाड़ियों के स्पीड को कंट्रोल करता है, वैसे ही रजिस्टर जो है वो करंट को लिमिट करता है, करंट को कंट्रोल करता है। रजिस्टर का सर्किट के अंदर कई सारा महत्व है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट दो चीजों के ऊपर यहां पे आपका कंसंट्रेशन चाहूंगा। मेरा आज का बेटा लेक्चर है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बेटा 1, 2 और 3, ये 3 रजिस्टर जो है वो सीरीज में है। यहां पे सप्लाई जो दिया है वो हमने V दिया हुआ है और यहां जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है। यहां पे जो रजिस्टर लगाया वो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैं थोड़ा सा धीमा धीमा जा रहा हूं, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं। किसी बच्चे को यदि ये लगता है कि सर मुझे थोड़ा तेज चाहिए तो आप 2x पेस को देखिए तो आपको और मजा आएगा। मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा धीमा धीमा जा रहा हूं। देखो बेटा, यहां पे आप देखोगे तो यकीनन ये जो करंट है I, ये I करंट इस रजिस्टर R1 में से ही जाएगा, ये करंट I R2 में से जाएगा और यही करंट I R3 में से जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम रजिस्टर R1, रजिस्टर R2 एंड रजिस्टर R3। आप पहले रजिस्टर के अक्रॉस यदि देखते हो तो यहां पे वोल्टेज होगा V1, दूसरे के अक्रॉस यदि देखते हो तो यहां पे वोल्टेज होगा V2 और तीसरे के अक्रॉस यदि देखते हो तो यहां पे वोल्टेज होगा V3। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस टोटल वोल्टेज V इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द 3 वोल्टेजेस V1, V2 एंड V3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की ये अच्छी बात है कि जो सप्लाई आप देंगे वो तीनों में बढ़ जाएगा। यानी उदाहरण के लिए आपने यहां यदि 30 वोल्ट दिया तो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस यदि ये रजिस्टर का वैल्यू सेम रखते हैं, सेम ऑर्डर में रखते हैं तो तीनों के अक्रॉस में समान वोल्टेज जाएगा। यानी 10, 10, 10 तीनों का एडिशन V के बराबर होना चाहिए। लेकिन करंट जो इन तीनों में से जा रहा है वो मात्र सेम होगा। तो यहां पे आप डायरेक्ट ये ध्यान में रख सकते हैं कि द रजिस्टर व्हेन रजिस्टर आर इन सीरीज द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम बट वोल्टेज आर डिफरेंट। इसके बारे में यदि अभी हमको लिखना है तो हमें यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट है इन अबोव सर्किट रजिस्टर R1,
comma R2 and R3 are connected in series. R1, R2 और R3 जो है वो तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है. पॉइंट नंबर 2, द करंट I is flowing through all register. बढ़िया. और तीसरा पॉइंट है बेटा टोटल वोल्टेज, the voltage across R1, R2 and R3 are V1, V2 and V3 respectively. और चौथा पॉइंट है सप्लाई वोल्टेज V is connected across this circuit. इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. This is what a kind of circuit which we have given, and this is what we can say the construction. सिंपल कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा बेटा जो सर्किट में आप लोगों ने जैसे जैसे इस्तेमाल किया है वैसे वैसे उसको लिखना है. ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं डेरिवेशन या एक्सप्रेशन आपके सामने रख रहा हूं. फॉर एक्सप्रेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम गिवन सर्किट. आप यदि सर्किट को देखते हो तो यहां से जो वोल्टेज दिया है क्या यही वोल्टेज ये तीनों में बढ़ जाएगा? यस. तो इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दैट विल बिकम इक्वेशन 1. यानी बच्चों यहां पे वोल्टेज जो V दिया है उसका ही हिस्सा यहां जाएगा V1 को, यहां जाएगा V2 को, यहां जाएगा V3 को. अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यदि हम ओहम्स लॉ को याद करते तो ओहम्स लॉ होता है बेटा V इज इक्वल टू I इंटू R. तो यहां पे मुझे बताइए, मैं ऐसे कहता हूं वोल्टेज अक्रॉस R1 इज, तो R1 के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बेटा V1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है करंट कितना है यहाँ पे I और रेजिस्टेंस कितना है R. आप V1 का देखिए तो यहाँ R1 है और करंट जा रहा है I. सिमिलरली आप V2 देखते हो तो दैट विल बी I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3. So these are the three resistors and these are the three voltages V1, V2 and V3. Now supply voltage V is applied over here. तो यहां पे मैं टोटल वोल्टेज को ये कहूंगा टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट एंड टोटल करंट इनटू द टोटल रेजिस्टेंस. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सीरीज रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हम मानते हैं. मैं फिर से कह रहा हूं बेटा इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3. यस सर, ये टोटल वोल्टेज होगा. तो इन सब का एक जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे RS. अब क्या करेंगे तो इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करेंगे. देखिए इक्वेशन 1 ने हमको डायरेक्शन दिया कि हमें कैसे सॉल्व करना है. तो यहां से हमने V1 निकाला, V निकाला, फिर V1, V2, V3 सारी वैल्यूज यहां डालेंगे तो V बराबर हो जाएगा I इंटू RS इज इक्वल टू व्हाट इज V1 I इंटू R1, व्हाट इज V2 I इंटू R2, व्हाट इज V3 I इंटू R3. तो ये तीनों में से I जो है वो कॉमन निकलता है I. R1 प्लस R2 प्लस R3, सो I इंटू RS. यहां पे I क्या होता है कैंसल. तो RS बराबर आएगा R1 अधिक R2 अधिक R3. यानी यहां पे हमें एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जितने भी रजिस्टर्स यहां पे दिए हुए हैं उन सब की क्या आ रही है बेटा एडिशन आ रही है. यानी हमने 3 रजिस्टर को यदि सीरीज में लगाया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो तीनों का क्या होगा बेटा सिंपल एडिशन होगा. यानी if we have n रजिस्टर, यदि हमारे पास
n नंबर ऑफ रजिस्टर है, तो ये जो RS है ये कैसे होगा बेटा, तो ये होगा R1 अधिक R2 अधिक R3 डॉट 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 Rn, यानी n नंबर ऑफ रजिस्टर का क्या होगा, एडिशन। तो हमने जो अभी यहां पे प्रूफ किया है, ये आने वाले सदियों तक आपके लिए एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से ये यहां पे आता है। तो इस फॉर्मूले का एग्जैक्ट उपयोग कैसे करना है, तो उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। खटक, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम गिवन सर्किट। दिए हुए सर्किट से क्या निकालो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूं ऐसे, अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी से रिलेटेड ये उदाहरण है। देखो बेटा, यहां पे सप्लाई V दिया है, करंट I है, और आपका R1 जो है वो है 5 ओम, आपका R2 जो है वो है 6 ओम, और आपका R3 जो है वो है 7 ओम। इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो पहले यहां I ले जाइए, यहां से भी I जाएगा, यहां से भी I जाएगा, यहां से भी I जाएगा। एक बात तो पक्की हो गई है, तय हो गई है कि सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस ऑल रजिस्टर्स। सो in above circuit 5, 6 and 7 ohm resistor are connected in series। ये तीनों रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल में जितने भी सीरीज में होंगे उसकी सीधी एडिशन होगी। तो पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, तो ये आता है बेटा 18 ओम। दिस RS रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज 18। कुछ इस प्रकार से। सर और एक उदाहरण लीजिए। ओके, ये सर्किट लेता हूं मैं, 1 2 3 4, 3 की जगह पे 4 ले रहा हूं। इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं बनते थे बेटा। क्या होंगे तो रजिस्टर ज्यादा से ज्यादा 5, यहाँ पे 7/8 लेता हूं, यहाँ पे 6 लेता हूं, यहाँ पे 5 लेता हूं। तो क्या होगा बेटा, ये चारों के चारों सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसका सीरीज रेजिस्टेंस आएगा 5 अधिक 7/8 अधिक 6 अधिक 5। तो ये 5 5 10 और ये 16 अधिक 7/8। तो यहाँ पे आपको पता है गणित हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इजाजत देता है। तो 16 इंटू 8 अधिक 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये दोनों का। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि बेटा आप इसको सॉल्व कर कीजिए। 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 इंटू 8, ये बन जाता है आपका 128। कितना बनता है बेटा, 128 अधिक 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये बन जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 8, एंड दैट विल बी योर सीरीज रेजिस्टेंस। दैट विल बी योर सीरीज रेजिस्टेंस। दिस इज, इन चारों को सॉल्व करके जो बना उसका नाम है सीरीज रेजिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। यस, अब इसी प्रकार से कुछ पैरेलल वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका भी फोटो लीजिए आप फटाक से, खटाक। चलिए फोटो ले लिया। अब मैं आपको आपके सामने बेसिक दूसरा डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं, वो है रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर से। ये तीनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल। ये है वोल्टेज V, यहां से करंट जा रहा है I। इसको माना R1, इसको माना R2, इसको माना R3। आप बराबर देखिए बच्चों, यहां पे आपको एक बात दिखेगी कि यहां से जो करंट यहां पे I जा रहा है वो यहां पे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें से कुछ करंट इधर जा रहा है वो है I1, कुछ इधर जा रहा है वो है I2,
कुछ इधर जा रहा है, वो है I3। तो टोटल करंट I इज डिवाइडेड इनटू द I1, I2 एंड I3। लेकिन जो वोल्टेज आपने यहां दिया है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा। यानी सीरीज और पैरेलल में आप कंपेयर करते हो तो सीरीज में सब में करंट सेम जा रहा था और वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज जो है वो सेम रह रहा है। दैट इज द सिंपल। नाउ लेट्स सी, इसका भी आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट दी कंस्ट्रक्शन। सो हाउ डू यू राइट कंस्ट्रक्शन? पॉइंट नंबर 1, रजिस्टर R1, R2 and R3 are connected in parallel। कि बच्चों ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पॉइंट नंबर 2, द करंट I1, I2 and I3 are flowing through resistor R1, R2 and R3 respectively। और तीसरा है the voltage V is applied across all resistor, सभी के अक्रॉस सेम ही आएगा। इसको मानते हैं बेटा हम लोग कंस्ट्रक्शन। तो जो जो आपको दिख रहा है वो लिखा है कि यहाँ पे 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो I1, I2, I3 है और सप्लाई वोल्टेज सबके अक्रॉस में सेम है। अब यहाँ पे मैं करके दे रहा हूं आपको एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशन में एक बात तो आपको एक रिदम समझ में आया होगा कि अपने को क्या करना है। तो पहले अपने को एक सलीके से देखना है कि यहां से जो करंट जा रहा है I, वो 3 में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3, और ये बन रहा है मेरा इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द टोटल करंट I इज डिवाइडेड इनटू द I1, I2 एंड I3। ओके, अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अभी चलिए, ये I1, I2 और I3 है और ये हमको आगे बढ़ना है। तो एक सिंपल आपको ओहम्स लॉ याद आता है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ तो बड़ा सिंपल है बेटा, क्या है? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो I क्या होगा बेटा? V बाई R। तो मैं ये कहूंगा अभी आपको, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1 में से कितना करंट जाएगा? तो जाहिर सी बात है बेटा I1 जाएगा। तो यहां पे वोल्टेज कितना है बेटा? V, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें से जाने वाला जो करंट है वो क्या होगा? V बाई R। तो यहां देखा, यहां वोल्टेज तो V लगा है और करंट कितना है? I1। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं, फ्रॉम R2 कितना फ्लो होगा? तो आप बोलेंगे I2, सिमिलरली V अपॉन R2, एंड I3 कितना होगा बेटा? V अपॉन R3। सिमिलर। मैं फिर से एक बार बताओ, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां से I1 जा रहा है, ये R1 है, यहां से I2 जा रहा है, ये R2 है, यहां से I3 जा रहा है और ये I3 है। सिमिलरली टोटल करंट I कितना होगा? तो V अपॉन RP। RP इज द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। RP इज द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहां से हमको डायरेक्शन मिली थी और सभी डायरेक्शन के हम लोगों ने ये निकाल लिए हैं। बढ़िया। तो अब देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, क्या है बेटा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो बच्चों, I कितना है अपना? ये निकला अभी I, V अपॉन RP। I1 कितना है बेटा? V अपॉन R1। I2 V अपॉन R2। I3 V अपॉन R3। तो यहां से आप V अपॉन RP निकाले हो, यहां से V कॉमन निकालो तो कौन बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V गेट, तो आपका जवाब आया 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब मुझे बताओ हर बार क्या 3 ही रजिस्टर होंगे क्या? नहीं, तो यहां पे हम बोलेंगे फॉर n रजिस्टर, यदि n नंबर ऑफ रजिस्टर है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 डॉट 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 1/rn। और ये फॉर्मूला जब तक हम साइंस में है तब तक ये हमारे साथ जरूर रहेगा। तो काइंडली प्लीज टेक ए फोटोग्राफ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बढ़िया, चलिए वंस यू टुक दिस स्क्रीनशॉट, तो अब देखिए बेटा, अब ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस इसके। तो प्रैक्टिस करने से पहले देखिए, अरे यहां लिख रहा हूं मैं when register are in series, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना बेटा? RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। यानी एक सिंपल सी बात है कि जब भी रजिस्टर सीरीज में हो तब आपको सबकी क्या करनी है? एडिशन। रजिस्टर आर इन पैरेलल, तो उसमें आएगा बेटा 1/rp, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/rn। सो दीज आर द रजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो इतना सब कुछ बताया। देखिए, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां से भी आगे स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा डिराइव करके दिया। पूरा आप इसको लिखिए बेटा बढ़िया। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछिए, हम सॉल्व कर देंगे। ये 2 फॉर्मूले से हम लोग अभी कोई भी सर्किट बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग कॉम्बिनेशन वाले, जैसे पैरेलल वाला एक ये वाला फॉर्मूला हमने बताया नहीं है, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं अपन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम गिवन सर्किट। दिए हुए सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। मैं केवल 3 ही रजिस्टर लेता हूं सो दैट वो हमारे डेरिवेशन के साथ मैच कर जाए कि हमने जो पढ़ा वो किससे रिलेटेड है। यहां से करंट जा रहा था I, यहां है 5, यहां है 4, यहां है 3। तो अब देखिए, यहां करंट गया बेटा I, लेकिन यहां पे तो ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा। इसमें से गया I1, इसमें से गया I2, इसमें से गया I3, सो दैट टोटल करंट इज डिवाइडेड टू द 3 ब्रांचेस। तो यदि ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा इन अबो सर्किट 5, 4 एंड 3 ओहम रजिस्टर आर इन पैरेलल। ये तीनों रजिस्टर जो है वो कैसे है बेटा? कनेक्टेड पैरेलल में है। देयरफॉर 1/rp इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? ये वाला। तो सबकी एडिशन करो रेसिप्रोकल में, यानी 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3। तो इसका क्रॉस कीजिए। 1 × 4 4, 5 × 1 5, 5 × 4 20 प्लस 1/3, 4 और 5 9/20 अधिक 1/3। कुछ नहीं किया। देखो, तीनों रेसिप्रोकल में है तो पहले इन दोनों का क्रॉस लेना है, उसके बाद में ये टर्म के साथ। तो ये इसके साथ 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, फिर दोनों का क्रॉस 5 4 जा 20, तो इनका एडिशन 9/20। अब फिर से वही 9 3 27, 21 जा 20, 23 जा 60, so that will be 47/60, 1/rp। so इसका rp कैसे लेंगे? तो rp is given by 60/47 ohms, so rp is taken as 60/47 ohms। ये ऐसा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 रजिस्टर हमने जो इस्तेमाल किए हैं बेटा, इसकी जगह पे आप ऐसा नया सर्किट निकाल सकते हो, ये वाला, ये वोल्टेज, ये करंट I, और ये आपका आरपी बनेगा 60/47 ओम्स। यानी इसका और इसका दोनों का मतलब सेम होगा। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस द सर्किट, टू मेक द सर्किट मोर कॉम्प्रेस,
छोटा सर्किट बनाने में काम में आता है। तो ये इसका असली मतलब हुआ। चलिए करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा। कंसिडर योर होमवर्क फर्स्ट। कैलकुलेट द equivalent resistance. Calculate the equivalent resistance from given circuit. दिए हुए सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। मान लीजिए ये होमवर्क है आपका और मैं आपको 4 रजिस्टर दे रहा हूं, 3 ही दे रहा हूं, सॉरी 3 ही दे रहा हूं। जो मैंने बना के दिया है ठीक उसी के जैसा, केवल वैल्यू चेंज करके दे रहा हूं मैं। यहां 7 है, यहां 6 है, यहां 5 है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया। अब आपने देखा होगा हमने क्या किए कि सीरीज में और पैरेलल में ये अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। तो चलिए कंबाइन में कैसे होगा वो देखते हैं। देखो व्हाट विल हैपन इन कंबाइन। भैया इधर जाओ ना, ऊपर में जाओ ना। यहां लिख रहा हूं मैं कैलकुलेट अगेन इक्विवेलेंट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम गिवन सर्किट। दिए हुए सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आर ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम, एकदम सिंपल, ताकि आपको ये समझ में आए। ये है आर, यहां लगा है 5, यहां लगा है 3, यहां लगा है 4, यहां लगा है 6। आप बराबर ऑब्जर्व कीजिए बच्चों इस प्रॉब्लम में। क्या ये 2 रजिस्टर आपको सीरीज में नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल सर। क्या ये 2 रजिस्टर आपको पैरेलल में नहीं दिख रहे? बिल्कुल सर। आइए सॉल्व करते हैं। इन अबो सर्किट 5 ohm and 3 ohm आर इन सीरीज। 5 और 3 जो है वो सीरीज में है। Therefore its RS will be 5 plus 3, that is RS will be 8 ohm। तो ये जो RS है ये कितना लगेगा बेटा? 8 ohm लगेगा। उसके बाद में क्योंकि सीरीज में तो सीधा एडिशन होगा। ऑल्सो यहां आपको क्या दिख रहा है? 4 ohm and 6 ohm are in parallel, तो यदि ये पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। 1/RP इज इक्वल टू, इसका क्रॉस कितना होगा बेटा? 6 1 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 इंटू 6 4 जा 24। Similarly, so 1/RP is equals to 6 4 10 by 24। लेकिन बच्चों ये 1/RP आता है हमेशा, तो इसका RP क्या करोगे? उल्टा 24/10। रिमेंबर जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो आपको जवाब ऑलवेज रेसिप्रोकल में मिलेगा, और रेसिप्रोकल का जवाब का मतलब होगा आपको उसको उल्टा करना रहेगा। अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। इसको सॉल्व करके एक निकाला, इसको सॉल्व करके एक निकाला, तो यहां पे एक रजिस्टर मिलेगा और इन दोनों की जगह पे एक मिलेगा। सो दिस RS इज इक्वल टू 8 ohm एंड दिस RP इज इक्वल टू 24/10 ohm। द गेम इज नॉट ओवर। आप बराबर देखिए ये 2 रजिस्टर कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। सो इन अबो सर्किट 8 ohm and 24/10 ohm are in सीरीज। और ये किस में आए बच्चों? सीरीज में। तो इसका RS क्या आएगा? दोनों का सीरीज में RS1, क्योंकि बेटा यहां पे RS इस्तेमाल किया है तो एक नया नाम दे दो RS1। अब ये 2 सीरीज में है तो क्या होगा? सीधा 8 अधिक 24/10। तो फिर यहां कुछ नहीं है, मतलब 1। फिर से क्रॉस बोलो, 8 into 10 प्लस 1 into 24 अपॉन 1 into 10 10। ये हो गया 80 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 10, यानी 104 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया RS1।
एंड दिस इज व्हाट आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये I है और ये RS आ गया 104/10 ओम, या फिर इसको 10.4 ओम भी बोल सकते हो, 10.4 ओम भी। तो बराबर आप देखिए बेटा क्या किया हमने इस प्रॉब्लम में कि जो हमारे पास पहले दो रजिस्टर थे उसको सीरीज में लिया, फिर जो दो रजिस्टर थे उसको पैरेलल में लिया, फिर उसको सॉल्व किया, फिर दोनों को एक साथ लिखा तो फिर और दो सीरीज में आ गए और उन दोनों को सीरीज में लेकर सॉल्व किया तो एक, यानी कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि इस पूरे सर्किट के रजिस्टर को सॉल्व करके एक सिंगल रजिस्टर के फॉर्म में इसको लाना है। This is simply called as numericals based on this series parallel combination. Sorry, I know आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकालो बेटा, बढ़िया। और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ होमवर्क भी देंगे आपको। चलिए, let's have the more practice. It is lengthy one, but it is very simple. Again, अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ कह रहा हूं मैं आपको कैलकुलेट दी वोल्टेज फ्रॉम गिवन सर्किट, नीचे दिए गए सर्किट में से वोल्टेज निकालो। चलिए निकालते हैं। ये एक रजिस्टर है, फिर एक रजिस्टर है, फिर ये एक रजिस्टर है, फिर ये एक रजिस्टर है ना, और अब इन दोनों को और एक पैरेलल। अरे बाप रे, थोड़ा सा बेटा मैं डिफिकल्ट लेवल पे आपको ले जाना चाहता हूं। ये वोल्टेज निकालने के लिए बोला, इसका मतलब करंट उन्होंने हमको दिया है और वो है 2 एम्पियर। यहां है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। आहा, सबका रजिस्टर क्या है बेटा? सेम है। चलिए आप बोलो बेटा, ये दो कैसे है? सीरीज। शाबाश। ये दो कैसे है बेटा? पैरेलल। तो पहले इसको और इसको निपटाओ, ये और ये पैरेलल में बाद में आएंगे। सो यहां पे मैं कहूंगा 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो ये सीरीज में होंगे तो इसका RS क्या आएगा बेटा? 2 + 2 यानी कि 4 ओम। फिर ये वाले दो ऑल्सो 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। तो ये होगा 1/RP = 1/2 प्लस 1/2। 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 4/4। अरे बाप रे, तो 1/RP कितना आ गया बेटा? 4/4 यानी 1। तो RP कितना हो गया यहाँ पे? 1। उल्टा करे तो भी 1। तो अब मुझे बताइए सर्किट कैसे बनेगा? इन दोनों की जगह पे एक और इन दोनों की जगह पे एक, अब इन दोनों को अक्रॉस में और एक। अरे बाप रे, तो इस प्रकार से ये बन रहा है बेटा। यहां कितना आया अभी हमारा? 4, और यहां कितना आया? 1, और यहां कितना है? 2। स्टिल इज नॉट सॉल्व। आप देखिए 4 और 1 कैसे है? सीरीज में है। तो यहां लिखेंगे हम हियर 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। क्या ये दोनों सीरीज में नहीं है? हाँ। तो RS 1 क्या होगा? तो इन दोनों की एडिशन 4 + 1 5 ओम। तो RS 1 = 5 ओम। तो ये आ गया बेटा 5 ओम। तो यहां से हम आगे निकालेंगे एक ये रजिस्टर और इसके नीचे एक ये रजिस्टर, और यहां क्या निकालेंगे? वोल्टेज V, और यहां से करंट जाएगा I। तो ये कितना है बेटा? 2। ये 4 और 1 कितना आ गया? 5। तो ये आ गए 5 और ये आ गया 2। ये 5 और ये आ गया 2। अब ये दोनों को देखते हैं तो दोनों कैसे है? पैरेलल में। सो हियर 5 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। सो 1/RP1 = 1/5 प्लस 1/2। 2 × 1 2 प्लस 5 × 1 5, 5 × 2 10। So 1/RP1 = 7 divided by 10. So RP = 10/7. This is your RP. RP = 10/7। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन क्योंकि वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन डिवीजन है, आपका भी समय खराब होगा। अब इतना तो सिंपल कोई है नहीं यहाँ पे कि क्रॉस में
प्रॉब्लम जाती होगी बेटा 2 into 1 लिखा, 5 into 1 लिखा और यहाँ पे फिर दोनों का क्रॉस कर दिया और उल्टा कर दिया इसको। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आधा ही हुआ, बढ़िया। अब देखो धीमा धीमा सॉल्व करते जाएंगे आगे। अब बताइए मुझे यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हुए, मतलब यहाँ पे कौन आया, एक ही रजिस्टर आया और ये वोल्टेज आया V और यहाँ पे करंट आया 2 एम्पियर और ये कितना आया बेटा RP इज इक्वल टू बोलो 10/7 ओम। लेकिन उन्होंने हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा था इस बार उन्होंने हमको पूछा था कैलकुलेट दी वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट। तो यहां बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे RP लेंगे तो V इज इक्वल टू I कितना है 2 और ये कितना है 10/7, तो वोल्टेज आ रहा है 20/7 वोल्ट। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 to the 14 बचे 6 बराबर है, हो गए 60, 7 8 जा 5 जा, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू 2.8 वोल्ट। कुछ इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। यहां पे केवल हमको रेजिस्टेंस नहीं निकालना था, यहां पे हमें वोल्टेज निकालना था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद में वोल्टेज निकलता है, बराबर है। चलिए बेटा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क में मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये होमवर्क करना है। इस 2 की जगह पे 4 लेना है, यहाँ पे 5 लेना है, यहाँ पे 6 लेना है, यहाँ पे 4 लेना है और यहाँ पे 4 लेना है। मैंने जो रजिस्टर काट करके नए रजिस्टर लगाए हैं वो रजिस्टर ले करके आपको होमवर्क करके यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है अभी के अभी। सो आई होप you understand today's class regarding series and parallel combination of register। तो इसको बढ़िया तरीके से आप लिख लीजिए, बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिए। इसके अलावा एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है बेटा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, एक है इंसुलेटर। इंसुलेटर, रजिस्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। So that we are going to see in the next lecture। थोड़ा सा लेंदी हुआ, 30-35 मिनट का वीडियो बना है, इसको बढ़िया देखो आप बेटा और प्रैक्टिस करो। क्लास में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए, यहाँ पे मैंने आपको 1-2 होमवर्क भी दिए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। काइंडली रेफर दिस वीडियो, प्लीज फाइंड आउट इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, प्लीज मीट मी एंड रिमेंबर that the BSA admissions are in full swing. You can join BSA offline at Amravati, Maharashtra. Thank you.